अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात करेंगे बच्चेदानी का मुँह कब खुलता है, कितनी बार खुलता है और किन दिनों में खुलता है और क्या उन दिनों में आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाएँ तो इंशाल्लाह यकीनन आपको हमल होगा, अदरवाइज़ आपको हमल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं शहर से, तो आप उनको उन दिनों में बुलाएँ जिन दिनों में आपके एग्स तैयार हों, आपके बच्चेदानी का मुँह खुला हो और आपके एग्स जो स्पर्म का इंतज़ार कर रहे हों। तो उन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हमबिस्तरी करेंगे तो यकीनन आपको हमल होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चेदानी का मुँह कब खुलेगा, किन दिनों में आपको इंटरकोर्स करना है, यानी कि अपने शोहर के साथ हमबिस्तरी करनी है। तो अगर आप बंद यूट्रस में हमबिस्तरी से हमल नहीं होता, इसीलिए एग्स जो है जैसे ही वो तैयार होके फ़्लोपियन ट्यूबों में आ जाता है और इंतज़ार करता है स्पर्म का, तो ये एक कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। तो अब मेन टॉपिक ये है कि मुँह बच्चेदानी का कब खुलता है। देखिए, जब आपको मेंसेस आते हैं तो आपका उस वक़्त बच्चेदानी का मुँह खुलता है, ठीक है? मेंसेस के दौरान आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते, मेंसेस के फ़ौरी बाद आप इंटरकोर्स कर सकते हैं और 2 दिन के बाद ये दोबारा बंद हो जाता है। उसके बाद दोबारा से ये 14वें दिन आपका साइकिल पीरियड अगर है 30 डेज़, 32 डेज़, तो ये आपको 14वाँ दिन, 32 डेज़ है तो 16वाँ दिन, 30 डेज़ का साइकिल पीरियड मेंसेस 30 दिन बाद आते हैं तो 14 दिन, 28 दिन बाद आते हैं तो 9 से 10वाँ दिन। किसी का शॉर्ट पीरियड्स होता है, मेंसेस आपको 2 दिन पहले आ जाते हैं, 28 दिन बाद आ जाते हैं महीने में, तो उनको 9 से 10वाँ दिन, किसी को 25 दिन बाद जिनको आते हैं उनको ये है 8वें दिन हमबिस्तरी करनी चाहिए और जो 32 डेज़ है उनको 16वें से 18 दिन तक। अगर आप दरमियान वाला वीक ले लें मेंसेस के बाद 1 हफ्ता 5-7 दिन छोड़ के जो अगला हफ्ता आएगा वो पूरा हफ्ता आप अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाएं, अपने हस्बैंड को घर पे बुलाएं या बाहर अगर काम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जिन औरतों के एग्स मैच्योर हो रहे हैं और उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है हमल में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड से दूर हैं। हस्बैंड उनके उन डेज़ में घर आते हैं जिन डेज़ में उनकी ओवुलेशन नहीं हुई होती, एग मैच्योर नहीं होता, यूट्रस का मुँह नहीं खुलता। जब तक कि यूट्रस का मुँह खुलता है आपके हस्बैंड दोबारा वापस काम पे चले जाते हैं। तो इस वजह से भी आपको हमल नहीं होता। अब आपने चेक करना है औरत ने कि उस औरत को कैसे पता चलेगा कि हमल का मेरा बच्चेदानी का मुँह खुला हुआ है हमल के लिए। तो औरत खुद अगर देखे मेंसेस से नहा के हटी है तो उसके उसका टेम्परेचर बॉडी का हल्का सा उसको बुखार आएगा। पहले वो नॉर्मल फ़ील करेगी, 2-3 दिन बाद अगर वो बाकायदा चेक करे तो 2% बढ़ेगा, उसको बुखार फ़ील होगा, उसको हल्का सा लकोरिया टाइप पानी होगा। वो 2-3 दिन मेंसेस से बाद अगर वो डेली रूटीन में अपनी वजाइना में फ़िंगर डाल के चेक करे कि अब उसका जो है थिकनेस फ़ील होगी, उसको 2-3 दिन कुछ नहीं होगा और 2-3 दिन के बाद ऐसे होगा कि अगर वो फ़िंगर के दरमियान अंगूठा और एक उँगली को आपस में जोड़ के दूर-दूर करें, तो उसमें एक तार की तरह बन के ना एक थिकनेस सी फ़ील होके आएगी, तो वो भी निशानी है। इसके बाद उसको उसका दिल सा हल्का-सा ख़राब होगा, थकावट उसको फ़ील होगी, और मेन चीज़ ये है कि उसको एक ही दिन में एक ही दफ़ा पेन होगी पेट में। ये नहीं कि कब से ये दर्द हो रही है, आराम नहीं आया, नहीं। पेट में दर्द होगी, एक ही बार होगी, हल्की-सी कुछ मिनट के लिए होगी और हट जाएगी, बस। बगैर मेडिसिन के दर्द हट जाएगी और वो दर्द होगी एग जब आपकी ओवरी से रिलीज़ होके चल पड़ेगा फ़्लोपियन ट्यूबों की तरफ। तो निकल के जब वो चलेगा तो फ़्लोपियन ट्यूबों में एग बड़ा होता है, वो मैच्योर होता है हमल के लिए, तो उसमें जब निकल के चलता है तो थोड़ी-सी दर्द होती है और वो दर्द चुभन की तरह आपको होती है। वो दर्द जब आपको होगी तो उन दर्द में आप समझ लें कि इस बार आप ज़रूर प्रेग्नेंट होंगी। जिस दिन दर्द हुई है दूसरे दिन आपने हमबिस्तरी लाज़मी करनी है। एक मर्द के स्पर्म तकरीबन 3 से 4 दिन रह सकते हैं वजाइना में, लेकिन 2 दिन तक वो सर्वाइव कर सकते हैं मज़ीद।
अब स्पर्म वजाइना में इंटर होते हैं तो वो खुद आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो ऊपर की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, वो ढूँढते हैं एग को, और एग जो है वो फ़्लोएम ट्यूबों में बैठा आपके स्पर्म का इंतज़ार कर रहा है। वो जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, राइट साइड भी जाते हैं, लेफ़्ट साइड भी जाते हैं, और जब राइट साइड से मेंसेस अगर आपको आए हैं, जिस तरफ एग मैच्योर होगा, देखिए 1 महीने में एक तरफ से एग मैच्योर होता है, दूसरे महीने में दूसरी तरफ से। तो वो दोनों तरफ जाएँगे और ये मिलियंस की तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद होती है, जिनमें से कुछ लिक्विड होता है, कुछ पानी होता है, वो कुछ ज़ाया हो जाते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, और इन मिलियंस की तादाद में से सिर्फ़ 1 स्पर्म आपको प्रेग्नेंट करने के लिए काफ़ी है। 1 स्पर्म आपको उसमें एग्स में के साथ जुड़ेगा, और जुड़ के वहाँ फ़्लोपियन ट्यूब में 2 दिन दोनों आपस में जुड़ के रहेंगे। आपने सुना होगा अक्सर ट्यूब में हमल का, तो वो वहीं पे अगर ग्रोथ कर जाए तो वहीं पे हमल हो जाता है। तो अल्लाह ना करे, फिर उसके बाद वहाँ से चल के यूट्रस में आते हैं, बच्चादानी में आते हैं, बच्चादानी में आके जो कि टॉवल की तरह बच्चादानी के बुर से होते हैं, उनमें फंस के एक जगह पे बैठ के, और वहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। और वहाँ पे जब इम्प्लांटेशन होती है तो तब आपको एक हल्का सा दाग लग सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, वो एक निशानी होती है इम्प्लांटेशन की। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, और वो ब्लीडिंग ऐसी होती है, हल्का सा पिंक खून और पानी मिक्स सा होता है, और वो 2 दाग लगते हैं यूट्रस से नीचे, वजाइना तक ही होते हैं, या हल्का सा बड़ी मुश्किल से बाहर तक निकलते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी खुराक कैसी है। जैसे ही आपको मेंसेस आए तो आप समझ लें कि आपने अपनी खुराक अच्छी कर देनी है, अगर आप प्लान कर रही हैं प्रेग्नेंट होने का। तो आपने अपनी खुराक के साथ-साथ अपने हस्बैंड की खुराक भी अच्छी करनी है, हरी सब्जियाँ खानी है, आयरन लेना है, कैल्शियम लेना है, शरबत फ़ौलाद लें, उसको दूध में डाल के पिएँ, ये बहुत बेस्ट है। अपने हस्बैंड को ताकत के कैप्सूल खिलाएँ, और वैसे भी खुराक अच्छी करें, डॉक्टर के मशवरे के साथ आप ये सारी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन का ये बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारी पेशेंट्स को मेरे पास, मैं आज आपको बात बताऊँ साफ़, कि मैंने उनको सिर्फ़ मल्टीविटामिन्स, आयरन, कैल्शियम दिया है, ताकत की दवाइयाँ देने से ही उनको हमल हो गया, और उन्होंने अपनी डाइट अच्छी की है। खुराक में उन्होंने गोश्त लिया है, खुराक में उन्होंने चावल वगैरह बंद कर दिए हैं, गर्म चीज़ें बंद कर दी हैं, बड़े का गोश्त बंद कर दिया है। इसके अलावा आप देखें कि वो तली हुई चीज़ें नहीं खानी, बाहर की चीज़ें जो मिलती हैं बेकरी से, वो बंद कर देनी है, दालें ज़्यादा खानी है, सब्जियां खानी है, और सब्जियां आपने सोते करके खानी है, उसको भून भून के पका पका कर सब्जियां नहीं खानी। फिर उसकी जो एग्जॉल्व नहीं होती, जिस समय आयरन कैल्शियम हर चीज़ उसमें मिनरल्स जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स लें, नट्स लें, देखिए ड्राई फ्रूट्स और चीज़ है, नट्स और चीज़ है, दोनों लें। बीज जैसे कि सूरजमुखी के बीज, ऐसे बीज वाली सब्जियां, सॉरी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।